स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात ये करेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से एरियाज हमने करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है, वो करना है। फिर वोकैबलरी आती है, साइनोनियम एंटोनियम जिसे कहते हो। दो चीज हो गई। इसके बाद क्या आता है पेपर में? प्रीपोजिशन, ये सब एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद आता है सेंटेंस करेक्शन। अगर आप में से कोई इन चीजों के ऊपर महारत रखे, अच्छा पढ़े, तो आराम से अच्छा स्कोर लिया जा सकता है, ठीक है। अब जब पढ़ने बैठना तो अपने सामने ये चीजें रखना, ठीक है, इससे आपको आसानी हो जाएगी। हाँ जी, चलें इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले सेनोनियम एंटोनियम है आपके पास। ये जो एरिया है, इसको हम ट्रिकी एरिया कहते हैं। बेटा, इसका फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर कोई कहता है जीआरई की वर्ड लिस्ट कर लो, कोई कह रहा है आपको कि पास पेपर कर लो, या अगर कोई कह रहा है ये 500 इंपॉर्टेंट कर लो, इसी में से आएगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके ऊपर आप ध्यान ना दो, क्योंकि आप जो भी पढ़ लोगे, जितना भी कर लोगे, ये आप नहीं कर सकते सही, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि ये वाला जो पार्ट है ना, आप सीखो जरूर। थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि हमजा ने बोल दिया तो आपने इसको छोड़ ही दिया। नहीं भाई, छोड़ना कुछ नहीं है। तरीका बताता हूँ आपको। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास एक वोकैबलरी बुक है, जो मेरे भी टीचर ने मुझे दी थी। मुझे तो उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ था। लेट्स सी ये आपको समझ में आते नहीं आता। पेपर में सवाल आता है कि कौन से वर्ड की जगह हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ए से स्टार्ट है, ठीक है। ए से क्या शुरू हुआ है हमारे पास? अबैश। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब लिखा हुआ है शर्मिंदा करना। अब आपने यहाँ से सैनोनियम या एंटोनियम पिक करना है इसका, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स हैं ए से लेके जेड तक, जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। आपके ऊपर है, आप कितने कर लो इसमें से, ठीक है। तो वैसे ही अगर इंग्लिश अच्छी करनी है तो ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ वर्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है जनाब। तो ये मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन इसके लिए देखना कि इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे तकरीबन 200 पेज होंगे, 200 से ज्यादा ही। मतलब हम जेड तक जा रहे हैं, और हम जेड तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हैं 232 पेज, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई 2000 वर्ड है इसमें। रोजाना पढ़ोगे 5-10 करके तो शायद हो जाए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको इतना टाइम मत देना, ठीक है। ज्यादा फोकस करना प्रीपोजिशंस के ऊपर, सेंटेंस करेक्शन पे, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे, जो तुम कर सकते हो, ठीक है। चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन हिम। ये जुमला गलत है, आपने इसको करेक्ट करना है। चलें जी, करेक्ट करें इसको।
जी, क्या बोला आपने? एक स्टूडेंट ने कहा देन दैट ऑफ इज वेरी गुड। यहाँ याद रखिएगा, जब आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हैं, ये देखें, ये जो है ना, ये कंपैरेटिव कहलाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कंपैरिजन जो है वो हमेशा बराबरी का होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जुमला? माई हैंड राइटिंग इज बेटर देन दैट ऑफ हिम, या देन हिज हैंड राइटिंग। इसका मुकाबला इसी से होगा। बात समझ में आ रही है? जी, पहला एमसीक्यू क्लियर हुआ। ये कहलाता है सेंटेंस करेक्शन, या फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है पेपर में। ठीक है जी, आगे चलिए। नंबर 2, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। द मैन डैश यू मैट इज एन एक्स का पर्सन। अब मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, मुश्किल ना हो आपके लिए। हु, whom, whose। अब सवाल ये है कि शायद अगला बंदा कह रहा है कि तुम जिस बंदे से मिले थे वो एंकर पर्सन है, तो आप इसमें क्या लगाओगे? होम। नहीं, हूं नहीं आएगा बेटा। इस टाइम ये जो बंदा है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, द मैन यू मेट यस्टरडे, तो आप किससे मिले थे? कौन? तो वहां पे होम इस्तेमाल किया जाता है, हु इस्तेमाल नहीं किया जाता। आगे चलें जी, और लिखते जाइए अपनी कॉपीज में कि कौन कौन से एरर हैं, किस तरह का सवाल पेपर में आता है। गर्ल, आपको भी बोला जाता होगा कि भाई खानदान में ये इससे रिजेंबल करता है। गर्ल रिजेंबल्स विथ हर मदर। ये बहुत आते हैं पेपर में, इसको सही करते हैं। इसका जवाब होम है, यस। जी, रिजेंबल्स टू हर मदर नहीं। रिजेंबल के साथ याद रखिएगा कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, रिजेंबल के साथ कुछ भी नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। द गर्ल रिजेंबल्स हर मदर। ठीक है, और ये रिपीटेड सवाल है, क्योंकि ये पता नहीं होता बच्चों को, इस वजह से गलती होती है। ही इज accustomed to
हॉट वेदर। ये एक जुमला है, इसमें मुझे कुछ बताना है आपको। देखें, पहले तो देखें, अगर इस तरह का कुछ आता है, हमें अकस्टम्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर अकस्टम तो पता ही नहीं है। अच्छा, फिर देखिए कस्टम का मतलब पता है? कस्टम तो सुना होगा। कस्टम का क्या मतलब होता है? कस्टमर नहीं, कस्टम। कस्टम्स होते हैं ना, किसी के भी रिवाज, तरीके। जैसे हमारा कस्टम डिफरेंट है, पंजाब का कस्टम डिफरेंट है। ठीक है। हाँ, तो कस्टम का मतलब लिख लो, रीति रिवाज, रसम। सही है जी, ये रिवाज हो गया। ही इज अकस्टम्ड। यस, कस्टम ट्रेडिशन वाला ही है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकस्टम्ड? आदी होना, यानी जो के आदी हो चुका है गर्म वेदर के। जैसे कोई अगर दुबई में रह रहा है, उसको कराची की गर्मी फिर गर्मी नहीं लगती, कह रहा है भाई दुबई में इतनी गर्मी होती है। या कोई ईरान इराक से आ जाए, हॉट वेदर है ना वहां का। तो जब भी आपके पास अकस्टम आएगा, तो अकस्टम टू होता है, आदी होना। ठीक है, अकस्टम टू, ये ऐसे ही रहेगा। लिखते जाइएगा। चलिए, अब हमने कुछ सेंटेंस करेक्शन किए, आगे देखते हैं। आमना वॉज एंगेज डैश अस। अगेन प्रीपोजिशन आएगी। जिन बच्चों को प्रीपोजिशंस नहीं आ रही, या वो स्ट्रगल कर रहे हैं जवाब देने में, ये नॉर्मल है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आज आपको पता चल गया कि क्या करना है, हमने पढ़ना क्या है। ठीक है। भाई विद नहीं होता, इंगेज टू होता है हमेशा। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। यस, टू आता है। अच्छा जी। अगला आपके पास अगेन फिल इन द ब्लैंक है। यू लुक डैश, यू हैव सीन अ। तो फोर्थ वन का आंसर नहीं था, फोर्थ वन में समझाना था। ठीक है। अमरीन, ऐसे ही होता है, हम इंग्लिश के ऊपर तवज्जो नहीं देते, इवन ग्रामर पे भी नहीं देते। इसी वजह से फिर जब हम टेस्ट पे जाते हैं, तो हमें मुश्किलात होती हैं। और ये बातें कोई करता ही नहीं है, हर कोई उसी में लगा हुआ है, पैसे बनाने में। बहरहाल, सिक्स, यू लुक डैश, यू हैव सीन अ घोस्ट। ये भी आसान है। सही है, ये तो सेंस बन ही रहा था। नो, यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट। तुम इस तरह से नजर आ रहे हो, या इस तरह से बर्ताव कर रहे हो, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तो एज इफ आता है बेटा। आगे चले जनाब। ये आसान है। वाई आर यू लाफिंग?
ये तो आसान है, कर लोगे, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। वाई आर यू लाफिंग? ठीक है। at, कुछ। at सही है। द प्लूरल ऑफ कीप। कीप का प्लूरल क्या होता है? मैं असाइनमेंट के आंसर्स भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, बाकी असाइनमेंट आज हो जाएंगे। असल में मुझे आई इन्फेक्शन हुआ है एक आंख में ना, तो काफी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए स्क्रीन को देखना। 2-3 दिन से ये चल रहा है, तो बस सिर्फ अभी क्लास ले लूँ वो बड़ी बात है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मेरा काम है बेटा, मैं चेक कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है क्लास लेना भी ना। एनी हाउ, आगे आगे चलते हैं। भाई शीप का प्लूरल शीप ही रहता है, ठीक है ना? आगे चलें। इसके अंदर कुछ इडियम्स आते हैं, ठीक है? ये भी पूछा जाता है। ये एक इडियम है, इसका मतलब है, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, मैं आपको समझाता हूँ। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, वो बोलते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए जी, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? एक स्पेड को स्पेड ही तो कह रहा है, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। इसका मतलब होता है सीधी बात करने वाला, जो शख्स सीधी बात करता है। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ठीक है? तो बहुत दफा हम कॉमन सेंस चला के इंग्लिश में आंसर निकालते हैं, जितना हमसे हो सकता है। यस, टू स्पीक फैक्ट, सीधा बंदा। सही है। इसी तरीके से हमारे पास काफी सारे जुमले होते हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे थे रोजमर्रा। स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है अगेन। अगर आप ये कह रहे हो कि आपको कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, तो कोई गड़बड़ आपको महसूस हो रही है। 9 में क्या करना है? इसका मतलब बताना है। टू कॉल अ स्पेड का मतलब क्या है? स्मेल अ रेड का मतलब क्या है? टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है कि सही बात करना, फैक्ट से बात करना। और स्मेल अ रेड का मतलब होता है कोई गड़बड़ महसूस करना, ठीक है? इसी तरीके से कुछ वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को देगा पेपर में और कहेगा कि इनको करेक्ट कर दिया जाए, ठीक है? अभी तक जो आप पढ़ते हुए आए हो वो रट्टा सिस्टम था। अब जो आप पढ़ रहे हो वो उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है? ही इज लाइक्ड बाय नन, इसका पैसिव बनाना है। ट्राई कीजिए। यस, नो वन लाइक्स हिम। अभी एक्टिव पैसिव आपने पढ़े ठीक है ना? ये उसके अंदर भी मैं क्लास लूंगा, एक्टिव पैसिव नरेशन, जाहिर है पढ़ाना पड़ता है, ये पेपर में आता है, ये तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? द थिंग इज कि हमारा जो सिस्टम है पढ़ाई का, ये हमसे डिमांड करता है नंबर।
मार्क्स कितने लाए हो, एफएससी में कितने लाए हो, मैट्रिक में कितने लाए हो। नोबडी नोज कि इसको ग्रामर कितनी आती है। तो हमारे यहाँ जब ध्यान ही नहीं है, और जब हम आगे चल के इंग्लिश पढ़ते हैं किसी टेस्ट के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, किसी प्रेजेंटेशन के लिए, तब हमें पता चलता है कि यार हमने गलती की है। ठीक है ना। खैर अब तो आ गए, करें इसको अब। चलिए, और भी कुछ सवाल है इंग्लिश में, देखता हूँ मैं पास पेपर से कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिकल लाइफ में मसला होता है, हर जगह इशू आते हैं। और कर करके आगे बढ़ते हैं, वही आपको लाइफ में आगे नजर आती हैं। ये तो बेटा हर दफा का ही है। ओके। चलिए, वोकैबलरी के लिए एक ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड्स। और कोशिश ये करनी होती है ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड्स हम पढ़ें, याद करें, और फिर हम उसके नियर बाय आंसर कर दें। ठीक है। अब नियर बाय मैं क्यों कह रहा हूँ, नियर बाय इस वजह से कह रहा हूँ कि आप 100% एक्यूरेसी की तरफ मत जाएं। ठीक है। कैसे? एक वर्ड है मिस कैलकुलेटेड। ठीक है। अगर मैं मतलब ना भी बताऊं तो आपको पता है, मिस मैनेजमेंट, ये भी आप कहोगे सर हम कर लेंगे, मिस हैंडल भी हो जाएगा। और जितने लगातार मैं आपको वर्ड्स बताऊं जिसमें मिस लगा हुआ है, आप कर लोगे हैंडल, ऐसे ही है। मिस वाले आप आराम से कर लोगे। क्यों कर लोगे? आपको ये पता है कि अगर मिस लग गया है तो ये है नेगेटिव। अच्छी भली चीज को मिस नेगेटिव कर देती है। ठीक है। इसी तरीके से डिस, डिसलाइक, ठीक है, डिस ओबीडियंस, और भी बहुत सारे डिस लगा लें। तो डिस का मतलब भी क्या है? नेगेटिव। यस, ये ऐसे प्रीफिक्स हैं, ये आपको 100% आंसर तो नहीं देते, बट यू नो कि आपको जो जवाब देना है वो क्या हो सकता है। ठीक है। और भी काफी सारे वर्ड है जिसको हम रूट वर्ड्स कहते हैं। मेरी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी है उस पे ना, तो मैं बताऊंगा कि करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है। यस, ये आपको हिंट दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इमोरल। ठीक है ना। अब नहीं पढ़ा आपने कि व्हाट इज इमोरल, अब आपने बोला यार मैंने मोरल तो पढ़ा है, घर में बोलते थे ना इसका मोरल, इसका मोराल, इसका किरदार। अमरीन भेजता हूँ बेटा। मोरल जो है आपने पढ़ा है, भाई अच्छा मोरल होता है, उससे पहले इम लगा दिया, यानी कुछ नेगेटिव चीज बन गई। सही है ना? तो यहाँ पे आप इमोरल को नेगेटिव उसमें फिर इसका आप मतलब ढूंढ लोगे। ये ट्रिक जो है ऑब्वियस है हर जगह नहीं चलेगी, लेकिन कहीं कहीं ये फिट हो जाती है, और इसने मुझे बहुत हेल्प की है एग्जाम्स के अंदर। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स है रिसेंटली जिनके मार्क्स आते हैं, अक्सर मैं शेयर भी कर रहा होता हूँ, वो यही प्रोसेस से गुजरते हैं। शुरू में आपको अजीब लगता है कि यार पता नहीं डेस में ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पेपर में जाते हैं तो आप उसके क्लोज क्लोज जवाब देकर आते हैं, और आपको पता है एक दो नंबर से फर्क पड़ता है चीजों पे। ठीक है ना। यस, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है उसको लगाने से वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है। तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स के मतलब देखेंगे। ठीक है।
काफी सारे वर्ड्स हैं। इसी तरीके से ईयू, ईयू किस शुरू हो रहा है, बस ईयू का मतलब है गुड, ये अच्छी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ईयू से कुछ भी शुरू हो रहा हो, चांसेस ये है कि उसका क्या मतलब होगा, अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से मेल, मेल भी जहां पे यूज हो रहा है उसका मतलब होता है गंदा, नेगेटिव। कितने सारे वर्ड हैं, अगर एक मेल आप उठा लें और सिर्फ गूगल कर लें, 10 to 15 वर्ड मिल जाएंगे आपको, और आपको ये पता है कि इन सबका मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरह से आप अपनी वोकैबलरी को बिल्ड करते हो। इसी तरीके से लव का भी था, ठीक है, हेट का भी है, और किल का भी है, साइड, कोई भी वर्ड है उसमें आप साइड देख लें, CIDE, उसका मतलब होता है किलर, किलर या टू किल, ये कुछ किल का मतलब देगा आपको। तो हम क्या करते हैं स्टार्ट में, देखिए करना तो है, नहीं नहीं नहीं, अक्सर बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको PDF दूंगा या मैं बता दूंगा आपको कि इसका जो है लिमिटेड करना है बेटा। हम कोई GRE और इससे अगर करने बैठेंगे ना हम फंस जाएंगे। हम वो करेंगे जो मोस्टली चांसेस हैं कि सिनोनियम एंटोनियम में आ रहे हो, ठीक है, जो MPT में आ जाए, जो हमारे एंट्री टेस्ट में आ रहे हो, हमारी कोशिश है हम वहां निकालें। बिकॉज आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने नहीं आए हो, आप इंग्लिश क्रैक करने आए हो, कि भाई मुझे जुगाड़ बताएं कि मेरे पास इतने इतने MCQs आएंगे, मुझे इसमें से अच्छे नंबर निकालने हैं और मैं पास हो जाऊं। यही है ना हम सबका। हम में से कौन है जो इनरोल हुआ है कि नहीं सर अंग्रेजी सीखनी है आपसे, आप मुझसे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, आप उस पेपर को पास करने के लिए पढ़ रहे हो। तो बेटा जिस चीज के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उतना किया जाए तो बेहतर है मेरे लिहाज से। बाकी आप बेहतर जानते हो चीजों को। तो करना क्या है, वोकैब्युलरी करनी है फर्स्ट, नंबर 2 प्रीपोजिशंस करनी है, ठीक है, नंबर 3 बेसिक ग्रामर करनी है आपने, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने होते हैं, और सेंटेंस करेक्शन करनी है। अच्छा जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका मैं ये कहता हूं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आप कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हो, बस ये एरियाज हैं आपके, ठीक है। तो मेरी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, अगर आप वो देख लें तो आपको ये सब मिलेगा वहां पे, और आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी कि यार ये कहाँ से करूँ ये कहाँ से करूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें आ जाएगा अमरीन, ये ग्रामर के अंदर ना एक्टिव पैसिव भी हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें आ जाएंगी। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसकी क्लास कब हुआ करेगी। आज तो मैंने एक जनरल आपको दिखा दिया, तो अब ये हुआ करेगा जो मेरा एक तरीकेकार है पढ़ाने का, कि पहले 20-25 MCQs आपको भेज दी, उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे किसमें क्या गलत है क्या सही था, एक प्रॉपर क्लास हुआ करेगी इसकी, ठीक है जी। आज के लिए इतने ही रखेंगे, और काम जो भी है होमवर्क जो भी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।